Hello everyone, welcome to Learning English Department. Today's video will be upon spoken English strategies, tips. In this video, I am going to give you some few tips. Tips doesn't mean that I am giving just on the air. I am not making the castles in the air. I am just going to give you the proper way strategy to speak English, because nowadays what happens, every child and every person come to me and ask me that how can we speak English or spoken English, how can we develop that habit of speaking English frequently or facing the interview or having some conversation in English whatever, wherever they want. So for that, I'm going to give you spoken English tips, strategies, or what you can do, steps which you can fulfill and complete. So सब लोग अंग्रेजी आज के ज़माने में बोलना चाहते हैं. हमारी हिंदी भाषा के बाद दूसरी भाषा जो हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं, जो हमें सीखनी है 21st सेंचुरी में, जिसके बिना ना आप कोई टेक्नोलॉजी एक्सेस कर सकते हैं, ना ही कोई आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, या फिर आपको सक्सेस पाने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ता है. तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ इंग्लिश होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि बिना इंग्लिश के आपको कुछ भी मिल जाएगा आज के ज़माने में खासकर. तो हम समझेंगे कि स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मतलब आपको आता सब है, मैं ये नहीं कहूँगा आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आता, कुछ नहीं आता, आपको आता है, बट मेन दिक्कत क्या होती है, कॉन्फिडेंस, वो नहीं आता आपको. कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, शाइनेस होती है. इन चीजों की वजह से आप इंग्लिश बोलने से रुक रहे हैं, हिचक रहे हैं, और इसी के लिए सॉल्यूशन के लिए हमने स्पोकन इंग्लिश भी लॉन्च किया था और हमारा चल रहा है काफी ज्यादा. तो इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि हम डेली 1 आवर क्लास में स्पोकन इंग्लिश करते हैं. तो आपके क्या डूज रहने चाहिए, क्या डोंट्स रहने चाहिए, और आपको जो सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ जिसमें आप स्पोकन इंग्लिश करके इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करके आप भी स्टेप्स सीख लेंगे जिनसे आप क्या कर सकते हैं, स्पीक इंग्लिश. यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश. सो व्हाट आर द स्टेप्स, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है. और क्या आप कैसे बनेंगे, और तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि हमने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें प्लेलिस्ट बेसिक से है. तो फर्स्ट स्टेप को समझते हैं. बेसिक इंग्लिश ग्रामर नहीं आएगी तो आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाओगे, गलतियां उसमें करोगे. तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर जरूर. बेसिक इंग्लिश के लिए आप हमारी वीडियो सारी देख सकते हैं. आप यहाँ पे जो आपको दिक्कत देती है, ये चीजों को क्लियर करने के लिए आपको जो रूल्स, स्ट्रेटजी, स्टेप्स मैं बताऊंगा उनको जरूर फॉलो करना है. तो आपको सेकंड स्टेप में टेंस को सीखना है, सेंटेंस फॉर्म करना, क्योंकि टेंस इज द टाइमिंग और द एक्शन, टाइमिंग और वर्क, इवेंट जो भी हो रहा है, तो वो उससे आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. यू कैन फॉर्म सेंटेंसेस. तो व्हाट हैपेंस कि अगर आप इन चीजों को अप्लाई करते हैं और बेसिक सीख जाते हैं, बेसिक में साउंड्स हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, सिंगुलर प्लूरल हो गया, जिसमें कि उसमें सबसे ज्यादा देखा मैंने गलती करते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो सिंगुलर प्लूरल में ऐसे नहीं लगाया या सब्जेक्ट मस्कुलिन फेमिनिन की जगह दूसरा यूज कर लिया, तो यहाँ पे ये सारी दिक्कतें आती है. बाकी 4 चीजें आपको हमेशा करनी है, रीडिंग, लिसनिंग. टेक्निकल इशू की वजह से वो चीजें मैं बता दिया था, बट वो शूट नहीं हो पाई, तो आपको यहाँ पर बताता हूँ. रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. तो रीडिंग आपको जरूर करनी है, जिससे फिर आपको क्या करना है, कुछ आप पढ़ते हो तो ABCD पढ़ते हो, उसके आगे चीजें पढ़ते हो तो वो आपके दिमाग में जाती है, तो वो आपके लिसनिंग भी करनी है. फिर लिसनिंग करने से आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन करना है, जिससे आपको एक्सेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश पता चलता है. किस अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन आप कैसे कर सकते हो, आप मैगजीन रीड करो, न्यूज़पेपर, मूवीज, वेब सीरीज के थ्रू गाने सुन सकते हो, उनके आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, या फिर आप वेब सीरीज, मूवीज तो सबसे नॉर्मल है, जिससे कि आप स्पोकन वो कैसे बोलते समय उनके जीभ टकराते हैं, कैसे वो जब भी कुछ बोलते हैं, तो उससे आपको ऑब्जर्वेशन से आएगा. फिर आप सुनो, सुनने से आपके दिमाग में जाएगा, फिर आप वो लिख सकते हो, कुछ राइटिंग कर सकते हो, देन स्पीकिंग कर सकते हो. 4 चीजें तो करना ही होता है, तो बचपन से सिखाया जाता है. टेंस सीखते हो तो उसको आप अप्लाई करोगे. टेंस को सीखने में 2 3 दिन लगता है. उसको एग्जाम्पल के मिडिएवल पॉइंट पे आप समझ जाते हो कि आपको यहाँ से कुछ आता है. यू फील दैट यू आर ऑन एडवांस लेवल बिकॉज यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड साउंड्स, सिंगुलर प्लूरल, एवरी modals, auxiliary verbs, एंड आपको बेसिक क्लियर होता है. देन आपको वहाँ पे टेंस क्लियर होता है.
टेंस पूरा क्लियर होता है, सेंटेंस फॉर्म कर पाते हो, देन आप यहाँ पे मिडिएवल पॉइंट पे न्यूज़पेपर के सेशंस करते हो, स्पीक करते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो, देन यहाँ पे जीडीज कर सकते हो, रीड करते हो आप थोड़ा, तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव आ जाता है, नरेशन आ जाता है। नरेशन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कुछ वोकैब्स की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट है पूरी वोकैब पे, एडवांस इंग्लिश पे, बेसिक इंग्लिश पे, तो वो देख लें, बेसिक से एडवांस तक। तो अब एडवांस ना मैं कह रहा हूँ एडवांस की बात, ये मिडिएवल पॉइंट था आपका, अब एडवांस की बात करेंगे हम, देन यहाँ पे देखेंगे, आप देखते रहिएगा। तो रीडिंग लिसनिंग आप जरूर करें, और यहाँ पे एडवांस लेवल पे क्या आता है वो हम समझेंगे बेसिकली। तो आपको ये 3 चीजें हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगा, बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज यू नो द बेसिक इंग्लिश ग्रामर, you know the grammar, but whenever you come to speak, the thing is that you haven't practiced it, the thing is that you feel shy, you think that what other person will think, you just have to start. If you will not go in the माहौल, what we call माहौल means, मैं हिंदी में समझाना चाहूंगा, मतलब आप अगर उस environment में नहीं जाते, उस कंडीशन में नहीं जाते, देन यू कांट स्पीक इंग्लिश। तो आपको उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप टोटल टाइम इंग्लिश स्कूल में हो, क्योंकि आप जो है अपने आप से प्रण ले लो दैट यू टेक अ प्लेज दैट यू विल नॉट स्पीक हिंदी फॉर 1 day 2 days 3 days, whenever you go to speak you must just use the English words. If you don't know the sentences, use English words which will improve your spoken English. 3 things are stopping you from the spoken English practice. You want that मिडिएवल पॉइंट में आकर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, जिनमें आप जीडी कर सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर के टॉपिक को आपको एक तरीके से क्या करना है, एक एक वर्ड को लिखना है, उस टॉपिक को समझाना है, उस टॉपिक में क्या बोला गया है, लिखकर कॉपी पे चिपकाते थे हम जब पढ़ते थे। तो आपने एक न्यूज़पेपर काटा, उस टॉपिक को लिखा, उसमें से वर्ड्स नोट डाउन किए, उसका मतलब बताया, वो आर्टिकल किस चीज पे था। तो वो आप मिडिएवल पॉइंट पे जब आप टेंस में कंप्लीट हो जाएंगे, टेंस के लिए आप हमारी टेंस प्लेलिस्ट देखें, इसमें आपको सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर के पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक बताया गया है। तो यहाँ पे आपको अब कुछ एडवांस के टॉपिक आप सीख सकते हो जब आप मिडिएवल पॉइंट पे आए हो। तो एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें कि कोई काम हुआ पर काम किसके द्वारा हुआ, तो ऑब्जेक्ट पहले आता था, सब्जेक्ट बाद में। देन नरेशन, नरेशन के ऊपर एक्टिव पैसिव के ऊपर हमारे 3-4 वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं बटन में एडवांस इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। तो जिसमें आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आगे टेंस के आगे आपको सीखना होता है, जिसमें आपको ज्यादातर ये रिपोर्टेड यूज होता है। देन नरेशन, नरेशन भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें कोई काम हुआ तो वो डायरेक्ट बताया, कुछ इनडायरेक्ट बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, जिसमें आप नरेट करते हो किसी बात को, ये ग्रामर में आता है, ये नहीं है। मिडिएवल लेवल पार करके आप आ जाते हैं एडवांस लेवल पे, जिसमें कि ये 3rd स्टेज। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हम फ्लुएंट स्पीकर बन गए, नहीं। फ्लुएंट स्पीकर जब आपको कहेंगे जब आप अच्छे से एक्सेंट में आप हाई प्रोफाइल जो प्रोफेसर होते हैं, जो कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर या फिर इंग्लिश के जो इसी फील्ड में जो टूरिस्ट होते हैं, जो टूरिज्म करवाते हैं या फिर टूरिस्ट गाइड, वो होते हैं फ्लुएंट। बट हम अपने आप को एडवांस लेवल पे समझते हैं, हमें एक्टिव पैसिव नरेशन आ गया तो टेंस आ गया, तो हम एडवांस लेवल पे। नो, you can't speak English fluently, because the thing is that if you come to speak English fluently, you are speaking in a English in an Indian accent, means you are not using the you don't know the accent of American or British English. You must take the advanced level course for that, and there is that you can speak without hesitation, you can speak confidently, you know how to speak English, you know basics, you know some grammar rules you have studied in your spoken course and in your English lessons, whichever you have taken for the school English. So here on advanced level, when we are at advanced level, we know how to speak fluently, correctly, in a fast. Means that speed matters in a advanced level. Your speed, your fluency is not the grammar only. Your speed, your accent, your pronunciation is matter in the advanced level. What happens that your speed, accent and pronunciation is the proof of your advanced level spoken English. So this was the spoken English practice tips and class. You must visit and you must see that the difference. Thank you so much for watching this video till here.
This was the 5th or 6th video on spoken English. You must apply for the thing that you know that this will give me the benefit. It's your life improvement opportunity, spoken English, and you must see that how the difference comes after joining our sessions and after taking the class. So spoken English practice and tips whichever I gave you, it must be applied, otherwise it will not work and you will not able to speak English. Thank you so much for watching this video till here. Like, share and subscribe this channel for more latest videos.